बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिग्राम के हवाले से स्मूथिंग को डिस्कस करेंगे। स्मूथिंग हेल्प्स अस असाइन सम प्रोबेबिलिटी टू अनसीन इवेंट्स लाइक एनग्राम्स नॉट प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डाटा। अच्छा, स्मूथिंग जो है वो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हमें जरूर दे देती है ऐसे वर्ड्स के लिए जो कि अनसीन हो, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी, जैसे सेल्फी है, बिलोगिंग है, बी लॉगिंग है। तो ये इस तरह के वर्ड्स जो है अनसीन वर्ड्स जो नए ऐड होते चले जा रहे हैं। तो फिर इन वर्ड्स को कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी अगर हम देना चाहते हैं, ठीक है, अगर विदाउट स्मूथिंग यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी। विदाउट इट एनी अनसीन वर्ड और एन ग्राम वुड हैव जीरो प्रोबेबिलिटी विच कैन ब्रेक द मॉडल। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, आपका मॉडल ब्रेक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी। स्मूथिंग के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से लैपलास और एडिटिव के हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो लैपलास स्मूथिंग जो कि एड वन स्मूथिंग भी कहलाती है, लैपलास स्मूथिंग एड्स वन टू द काउंट ऑफ ईच वर्ड इंश्योरिंग नो वर्ड हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। अच्छा, अगर कोई वर्ड है जिसका काउंट जीरो है, तो जब हम उसमें प्लस वन कर देंगे तो अब ये जीरो नहीं रहेगा, इसको कुछ ना कुछ वेट मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल वर्ड्स इन द कॉर्पस में के हवाले से ये वर्ड तो नया है, तो हम हमें प्रोबेबिलिटी को लेस देन और इक्वल टू वन रखने के लिए वोकेबलरी साइज को नीचे ऐड करना। काउंट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इन द कॉर्पस। और वोकेबलरी साइज जो है वो यूनिक वर्ड्स का काउंट। जी, अब देखें कि विदाउट स्मूथिंग हमारे पास क्या सूरत हाल थी। विदाउट स्मूथिंग का आपको फॉर्मूला याद है, लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था, काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्ड्स सिक्स है, ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो वोकेबलरी में फाइव यूनिक वर्ड्स। तो अब हम डॉग की प्रोबेबिलिटी निकाले तो 2/6 कैट की निकाले, लेकिन अब ये वर्ड है डॉग, ये तो इसमें नहीं है द कैट सैट ऑन मैट। तो डॉग जो है ये हमारे पास जो है ये जीरो प्रोबेबिलिटीज, काउंट क्या है डॉग का जीरो, तो 0/6 ये जीरो आ गया है यहाँ पे। और जब हम द कैट डॉग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फिर ये जीरो आ जाएगा, जीरो प्रोबेबिलिटी, बैड फॉर मॉडलिंग। लैपलास स्मूथिंग से हमें क्या फायदा होगा कि हम टॉप पे जो है ना इसको वन दे देंगे, ऐड कर देंगे इसमें वन। अब ये वन दरअसल क्या है इसको तो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये वन क्या चेंज भी हो सकता है, ये सारी चीजें। तो वर्ड्स है हमारे पास द कैट सैट ऑन मैट और डॉग, ठीक है। डॉग की अकरेंस जीरो है, इस कॉर्पस में नया वर्ड है, और बाकी दा की टू है, फिर वन 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 वन। तो टोटल हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो सिक्स हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स इन कॉर्पस में सिक्स आ जाएगा, वोकेबलरी साइज जो है ये फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सूरत हाल ये आप देख लें, वर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है। दा का काउंट टू है, 2 + 1 3, और 3/, ये 5 + 6 11, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.273। अब आप इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, द कैट डॉग। तो ये देखें आप, इसको भी कम से कम कुछ वेट तो मिल गया है ना, 0.09। तो अब आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं आई। इसी की थोड़ी सी वेरिएशन कह लें, या ये कह लें कि ये जो है लेप्लास स्मूथिंग, ये स्पेशल केस है एडिटिव के स्मूथिंग का, जब के की वैल्यू को हम वन ले लेते हैं। तो यहाँ पर के वन हो गया, और वन मल्टीप्लाई बाय वोकेबलरी साइज, ये भी वोकेबलरी साइज हो गया, वन मल्टीप्लाई हुआ। तो ये नीचे हो जाएगा n+v, क्योंकि के की वैल्यू वन है, और यहाँ पर वन आ जाएगा। ये देख लें आप, वही फॉर्मूला है, बस के की वैल्यू हमने यहाँ वन कंसीडर की, तो ये निकल आया हमारे पास एड वन स्मूथिंग। और अब ये है एडिटिव के स्मूथिंग। काउंट यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इन द ट्रेनिंग कॉर्पस, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द कॉर्पस, वोकेबलरी साइज है हमारे पास v, और के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए द स्मूथिंग पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सूरत हाल वही है, दोबारा हमने इसको दो तरह से मॉडल किया है, एक दफा के को 0.5 लिया है, और एक दफा हमने के को 2 लिया है। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। तो डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है कि ये आप देखें, डॉग की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है यहाँ पे 0.059, जब के हमारे पास लेस देन वन है, और के जब ग्रेटर देन वन है तो ये 0.125 आ रही है, जो कि अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि के को अगर हम लेस रखें, लेस देन वन, तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप ये देखें सबको तकरीबन अच्छी प्रोबेबिलिटी मिली है जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो कि अनसीन वर्ड है उसको कम प्रोबेबिलिटी मिली है। लेकिन अगर के बड़ा रखेंगे आप, तो उस अनसीन को भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो अच्छा ये है कि के को जो है ना वो लेस देन वन रखा जाए, और खासतौर पर उस वक्त जबकि बड़ा कॉर्पस हो, ताकि अनसीन वर्ड्स को लेस प्रोबेबिलिटी मिले। अब आप दोनों केसेस में आराम से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैट डॉग। क्या करना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर आपके पास द कैट डॉग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे निकाली थी द कैट डॉग की, लेकिन ये के की वैल्यू वन के लिए थी। तो एडिटिव के स्मूथिंग जनरलाइज्ड इज एन जनरलाइज, क्योंकि इसमें आप वन वाला केस भी ले लें जो हमने पहले डिस्कस किया था, और जनरल इज एन एक्सटेंशन ऑफ लैपलास स्मूथिंग वेयर अ के कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ वन इज एडेड टू द काउंट ऑफ ईच वर्ड इन द कॉर्पस। क्योंकि हर वर्ड को क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि देखें अगर मैं इसको वन रखता हूँ ना, तो ये वोकेबलरी पूरी कंसीडर हो रही है। अब कहाँ एक नया वर्ड उसके मुकाबले में पूरी वोकेबलरी, यानी कि अगर आप वन रख रहे हैं तो वन और मल्टीप्लाई पे पूरी वोकेबलरी यहाँ कंसीडर हो रही है।
और अगर आप इसको 0.1 रख रहे हैं, इसका मतलब है 10% चांसेस है न्यू वर्ड्स के। और अगर आप 0.01 रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 1% न्यू वर्ड्स के चांसेस हैं। तो आप इसको कम रखें, क्योंकि एक इंग्लिश की पूरी वोकेबलरी को आप कंसीडर करें, उसके हवाले से नए वर्ड्स कितने होंगे, बहुत कम ही ऐड होते हैं। तो इसको 1 रखना तो काफी ही खतरनाक बात है। असल में ये वी हमने रखा ही इसी वजह से है, क्योंकि ये जो हम 1 ऐड कर रहे हैं ऊपर या के ऐड कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 से बढ़ जाए, तो प्रोबेबिलिटी को 1 तक ही रखना है ना हमें। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको वोकेबलरी को भी नीचे रख रहे हैं। तो लेकिन इसको पूरे तौर पे ना रखें, क्योंकि वोकेबलरी तो काफी बड़ी है, तो उसका कुछ आप यहाँ पर रेशो या कुछ आप उसका क्या कहें कि परसेंटेज तस्वुर कर लें। तो लार्जर वैल्यूज ऑफ के स्मूथ द प्रोबेबिलिटीज मोर एग्रेसिवली। ठीक है, वो यानी कि अनसीन को भी अच्छा खासा वेट दे देती है लार्जर वैल्यूज अगर के की रखे, लेकिन स्मॉलर वैल्यूज रिटेन मोर ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज्यादा अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अनसीन को भी यानी जीरो नहीं रहने देती, और बाकी जो सीन है उनको अच्छा खासा वेट जो है जो उनके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए वो दे देती है। लेकिन यहाँ पर अगर के की वैल्यू बड़ी रख रहे हैं तो अनसीन को भी काफी वेट मिल जाता है, जो कि करीब करीब ऐसा लगता है जैसे सीन वाले के करीब करीब है। अच्छा, यूनिग्राम के एप्लीकेशंस में, क्योंकि आप इसमें टेक्स्ट जनरेशन मुकम्मल तो रख नहीं सकते, क्योंकि यूनिग्राम है ना, तो आगे पीछे से रिलेशन तो टेक्स्ट का जनरेट नहीं हुआ, लेकिन रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के हवाले से फिर भी एक एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। बाकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जहाँ पे बैक ऑफ वर्ड्स को देखा जाता है, टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन वर्ड्स के, ये इसमें वर्ड्स आ रहे हैं तो ये इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है नहीं है, ठीक है ना, तो उस लिहाज से ठीक है। लेकिन टेक्स्ट जनरेशन जैसे एज ए होल आप देखें जनरेटिव एआई के हवाले से, तो उसमें इतना बेहतर नहीं है। लिमिटेशन इसकी वाकई ये है कि लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जब आप सिंगल सिंगल वर्ड को देख रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट तो समझने में आसानी नहीं हो सकेगी, यानी कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी। थैंक यू।